आपसे जानना चाहेंगे, जो युवा है, हमारे देश को युवा देश कहा जाता है, भारत को, युवाओं को राजनीति में जोड़ने का, ताकि युवाओं को जो रुझान है वो राजनीति की तरफ रहे, इसको लेके जानना चाहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं? इस विषय पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं और मेरे कई साथी काम कर रहे हैं। मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, मुझे शहर के अंदर कोई ऐसा प्रतिभा लगता है तो मैं उनसे जाके पर्सनल कई लोगों से मिलकर आया कि आप आइए, आपके आने से राजनीति में सुधार होगा। तो अब कुछ लोग राजी भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, तो कर रहे हैं, प्रयासरत है, देखते हैं कितना सुधार होता है, कहाँ तक होता है। पर मेरी चाह है कि युवा आए, नए अच्छे लोग आए, और मैं एक जामवंत होकर मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप आइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं शहर के लिए। मेरा जी, युवाओं को जोड़ने की आपने बात की, जानना चाहेंगे युवाओं के लिए आज की डेट में, मीरा भाईंदर के जो युवा हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे पहले समस्याएं तो मुझे, बच्चा जब स्कूल से बाहर आता है, स्कूलें प्राइवेट है, सरकारी स्कूलें हमारे पास बहुत कम है, तो वो कहीं न कहीं मुझे वो पीड़ा कचोटती है कि जो सामान्य वर्ग है वो इस बड़ी बड़ी स्कूलों में फीसें भरने में असमर्थ है। और एक होड़ सी भी चली है कि बड़ी स्कूल में जाना का होड़, भले आप उसको एफर्ड करते हो नहीं करते हो, आपको उस स्कूल में जाना एक ऐसा ट्रेंड से बन गया है। तो मैं उस ट्रेंड से बाहर लाना चाहता हूँ लोगों को। और दूसरा, नगर पालिका की स्कूलों को भी मैं उस क्लास की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर सामान्य व्यक्ति भी जाके गौरवान्वित महसूस कर सके। तो वो एक मेरे लिए बड़ा विषय है। कुछ दिन पहले मेरे आमदार महोदय, हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी को भी एक पत्र लिखा था कि मीरा भाईंदर के अंदर एक कोई महाविद्यालय नहीं है, तो हमारे शहर के बच्चे जो है बाहर जाते हैं, परेशान होते हैं, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। तो ये होना चाहिए, एक सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो फीस के कारण, बड़ी बड़ी फीस के कारण अपने मन को मार कर बैठ जाते हैं, या फिर कोई परिवार इतने जो होते हैं कि उनका सब कुछ उस फीस में ही चला जाता है, 5-5, 7-7 लाख रुपया फीस, तो 1-2 बच्चे हो जाए तो उनका ये, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। मैं कुछ दिन पहले हमारे परिवहन मंत्री जी प्रताप सरनाईक जी को भी एक लेटर दे के आया कि पत्र, आप भाई साहब, आप मंत्री हैं, आप कर सकते हैं। तो एक हम लोग ये राजनीति से ऊपर उठ के ये सब चीज़ें मैं करने में लगा हूँ कि मेरे शहर को कुछ मिल जाए। तो अब आप देखिए कितना क्या कर सकता है। चिकित्सा के विषय में भी बहुत कुछ मैंने लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आमदार महोदय से भी बात की, हमारे नेता से भी बात की है, तो बहुत कुछ सुधार हो रहा है। आगे जाके मैं इन चीज़ों में, चिकित्सा के विषय को मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ क्या चीज़ें हो सकती है। मेरा राजनीतिक अनुभव इतना बड़ा नहीं है, तो मैं चिकित्सा में अभी इतना, लेकिन महाविद्यालय की आवश्यकता है। तो कुछ लोग मुझे मेरा को कहीं से कोई जवाब आया कि ये सरकार जो है महाविद्यालय भी बनाना नहीं चाहती। तो मुझे थोड़ा कहीं न कहीं वो चीज़ हर्ट हुई कि सरकार का काम ही है चिकित्सा, शिक्षा, तो वो यदि हम पीछे हट जाएंगे तो फिर बाकी बचेगा क्या।